आस्था का आधार पाने के लिए स्वयं को सत्य और धर्म से बांधना होगा। मैं अपने भक्त के हृदय पटल पर उदय होता वह सूर्य हूँ जो उसके अंदर बाहर चारों ओर उजियारा बनकर फैल जाता है। देखो, आज जीवन में जो पाया है वह उस उजियारे का ही क्या रूप नहीं, जिस सूर्य को सभी देख सकें, पहचान सकें। वह सूर्य साधारण नहीं होता। तुम्हारे इस संसार में मनुष्य इतना स्वार्थी और अहंकारी है जो केवल आकाश में दिखते सूर्य को ही मानता है। मनुष्य के जीवन में उदय होते सूर्य को नहीं पहचानता, क्योंकि वह स्वयं को भी उस सूर्य से कम नहीं, उस जैसा ही मान लेता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से संसार में हर पल अपने अहंकार का सूर्य बढ़ाना चाहता है, मगर यह सूर्य होता ही नहीं, इसलिए सीमित दायरे में ही फैलकर बुझ जाता है। यह जब बुझता है स्वयं जीवन का अस्त बन जाता है। इसीलिए मैंने अपने भक्त के मन का अहंकार तोड़कर उसमें ज्ञानोदय करना चाहा है। इस अहंकार को तोड़ने के लिए मैं जो भी उचित समझता हूँ करता हूँ, उसे ऐसी स्थितियाँ भी देता हूँ जो उसके जीवन में किसी दलदल को बनने नहीं देती। और अगर यह दलदल पहले से ही बना हुआ है तो उसे उस दलदल में डूबने नहीं देता। पहला दलदल तो यह संसार ही है जहां तुम जन्मे हो, मगर मेरे संरक्षण में रहने वाले का जीवन इस दलदल में कभी डूब नहीं पाता। संसार के इस दलदल को दलदल बनाने वाले हाथ भी मनुष्यों के ही होते हैं। यह दलदल मेरा बनाया तो नहीं, फिर भी यहाँ यह दलदल किस लिए है यह तुम जानना चाहते होगे। वही मैं बताता हूँ। जिस तरह से तुम माता पिता अपनी संतान को जो भी देते हो, इसलिए तो नहीं देते कि वह उसमें डूब जाए, मगर होता यही है कि अगर संपत्ति एक ही स्थान पर ढेर की तरह भरी हुई है तो उसमें निकालने वाले के डूबने की संभावना अधिक ही होती है। यह डूबना भले ही दलदल में डूबना न हो, मगर किसी रूप में जैसे दलदल होता है वैसी ही है यह माया, जिसके रूप अनेकों हैं। इन्हें पति पत्नी कहो, धन संपत्ति, संबंध या ऐश्वर्य संपन्नता कहो, या फिर शारीरिक रूप सौंदर्य, इनकी मादकता में डूबा मन कहो। इस दलदल में जब वृत्तियों का प्रवेश होता है
कर्म करने वाले शरीर का भी प्रवेश अपने आप हो जाता है। मैं जिसे इस दलदल में डूबने से बचाकर अपने कार्य के लिए चुनता हूँ, दलदल से मुक्त कर देता हूँ, सूखी जमीन जैसी हो जाती है। साथ ही इस जमीन पर चल सकने की दृढ़ता व मानसिक बल देकर खड़ा करके बढ़ा ले चलता हूँ।